मुल्की सियासत में मुलाकातों का शोर। आर्मी चीफ से पार्लिमानी रहनुमाओं की अहम तरीन मुलाकात पर मरियम नवाज ने एतराज़ात उठा दिए। कहा डिनर था या मुलाकात बाद में पता चला। शिरकत के लिए नवाज शरीफ से इजाज़त नहीं ली गई थी। कह दिया सियासी इशूज़ पर ना सियासी क़यादत को बुलाना चाहिए ना ही सियासी क़यादत को जाना चाहिए। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है। लेकिन ना इन इश्यूज़ पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट में आए। मैं वाजे करना चाहता हूँ, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। मैं बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ, किसी चैनल पे आए, किसी चैनल पर आए, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूँ कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहाँ मौजूद थे। अगर नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। एक नहीं 2 मीटिंग्स हुई। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल तो आर्मी चीफ से 1-on-1 भी मिले थे। शेख रशीद के तहलका खेज इंकशाफात। समा से गुफ्तगू में कहा मरियम की अक्ल पर मातम ना करें तो क्या करें। एहसन इकबाल का मुलाकात से इनकार, शेख रशीद को झूठा करार दे दिया। मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने यह कहा तो झूठ बोला। मुलाकात हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए हमसे राबता किया गया। बिलावल जरदारी का एतराफ़। कहा नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम एक थे और एक रहेंगे। जियाले चेयरमैन की मुलाकात का अहवाल बताने वालों पर सख्त तनकीद। कहा जो मीटिंग में चुप रहे वो टीवी पर बोल रहे हैं। ये भी कह दिया शेख रशीद के साथ आइंदा मीटिंग में नहीं बैठेंगे। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज मुतनाज़ा होते हैं और ये जिसका भी स्पोक्सपर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए। सेलेक्टेड हुकूमत से अवाम मायूस हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की अपनी सालगिरह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने 2.25 सालों में क्या संवारा, तरक्की और खुशहाली के ख्वाब दिखाए और आज मुल्क से गंदुम गायब, आटा नायाब हो गया। डीजल लेने वाले आम आदमी की जेब खाली हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा नून लीग के खिलाफ इंतकाम की सियासत हो रही है। मुस्लिम लीग नून पर नाजायज़ और गलत इल्ज़ामात लगाकर जो इंतकाम की हवस बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है वो नहीं बुझ रही, और न्याजी नैब गठजोड़ ने इस मुल्क के अंदर गलत केसेस करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नैब का रेफरेंस जो टीटी केस है, जिसको आम जुबान में हम टीटी केस कहते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और वो लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दाखिल हो चुका है। इस रेफरेंस से अच्छा और मजबूत रेफरेंस नैब का मैं नहीं समझता कि आज तक कभी फाइल हुआ होगा पाकिस्तान में। चूँकि आज उनकी सालगिरह भी है, 70 साल के हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंसान को सच बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ के बर्थडे पर शहजाद अकबर की नेक तमन्नाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहबाज फैमिली के खिलाफ तगड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस दायर है, भारी शवाहिद मौजूद हैं। कहा शहबाज शरीफ सिर्फ मेरे 4 सवालों के जवाब दे दें। पाकिस्तान यक जुबान होकर कह रहा है कि ये कातिल है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है। 280 लोगों का मरना जुल्म है, उससे बड़ा जुल्म है किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा दो 280 लोगों का। पूरा पाकिस्तान इन्हें कातिल कह रहा है। मैं कहता हूं भोला और चरिया कातिल नहीं है। मुस्तफा कमाल ने बल्दिया केस का मुकदमा झूठा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालात उठा दिए। कहा चरिया और भोला के साथ मौजूद 4 लोग कहां गए। तंज किया कि पूरे सानहे का चश्मदीद गवाह एक चरसी है। मुस्तफा कमाल ने भाईला ब्रदर्स को असली जिम्मेदार करार दे दिया। एमक्यूएम पर कड़ी तनकीद। कहा कारकुनान मुजरिम करार पाने पर शुक्र अदा कर रहे हैं। एक सियासी पार्टी जिनके ये कारकुनान है वो धड़ाधड़ बयान ठोक रही है कि अल्लाह का शुक्र है हम मुतमईन हो गए इस फैसले से। बगैर तो शर्म नहीं आती? तुम मुहाजिरों के ठेकेदार हो, तुमको पता है कि ये झूठा मुकदमा है, तुमने जरा सी अपनी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की।
जरदारी की मुश्किल और बढ़ गई। पार्कलैंड मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई केस में जिम्नी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। तीनों रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आपकी कवरेज जो है वो टीवी के ऊपर अब प्रॉपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी से वापसी पर मरियम नवाज को कारकुनान ने घेर लिया। लोगों को हटाने वाले मुहाफिज का मुक्का गलती से खुद मरियम नवाज को लग गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी लोगों को धक्के देकर हटाते रहे। सऊदी अरब ने उम्रा और ज़ियारत बहाल करने का फैसला कर लिया। शाही फरमान जारी। सऊदी शहरी 4 अक्टूबर से उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। दीगर मुल्कों से मुसलमान 1 नवंबर से उम्रे के लिए आ सकेंगे। भारतीय दहशतगर्द फौज बाजनाई LOC के देवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। सिपाही नूरुल हसन और सिपाही वसीम अली शहीद हो गए। पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय चेकपोस्टों को निशाना बनाया। कसूर में जायदाद पर खून सफेद हो गया। भाई ने भाई का पूरा घराना फायरिंग करके मार दिया। एक ही घर से 5 जनाजों पर इलाके में कोहराम। पुलिस अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं। वजीर आला पंजाब ने MD लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ओहदे से हटा दिया। उस्मान बुज़दार ने कह दिया कूड़ा उठाना और मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना LWMC की जिम्मेदारी है। वाज़ेह हिदायत के बावजूद जीरो वेस्ट ऑपरेशन को यकीनी नहीं बनाया गया।